हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सेक्शन वाइज होने वाली है और आज की क्लास में हम सेक्शन ए में सामान्य ज्ञान और सेक्शन बी में सामान्य विज्ञान के टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हमारा टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लगने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो अगर आप सभी ने कल इसका ऑप्शन सी आंसर दिया है राजा राम मोहन राय, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी टेस्ट अपना कंप्लीट लगाएंगे और लास्ट में मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुस्तक इंडिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन है भद्रबाहु, सेल्यूक्स निकेटर, मेगास्थनीज या फिर बिंदुसार। हु रोड द बुक इंडिका? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्का वाज अ फॉलोवर ऑफ विच रिलीजन? ऑप्शन देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर पारसी धर्म। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है बौद्ध धर्म, आपका आंसर करेक्ट है। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ध्यान रखिएगा यह कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने ही शक संवत प्रारंभ की थी। शक संवत का आरंभ किसने किया है? तो कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रश्न का आंसर करिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन? 1905, 1906, 1911, 1912। तो आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं 1905, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। ध्यान रखिएगा। 1906 में क्या हुआ है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। यह भी क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन वन नेशन वन लीडर? ऑप्शन है हिटलर, कार्ल मार्क्स, निकोलो कंटी या फिर लेनिन। एक राष्ट्र एक नेता का नारा, आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं हिटलर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, रोम, वियना या फिर जिनेवा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। ऑप्शन डी जो आंसर देंगे उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन साइज? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं बुध ग्रह, उनका आंसर करेक्ट है। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है।
और बुध ग्रह जो है यह सूर्य के भी सबसे नज़दीक ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। ये करीब 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, राइट। और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स और रिवर सीन? ऑप्शन है बेलग्रेड, रोम, काहिरा या फिर पेरिस। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं पेरिस, उनका आंसर करेक्ट है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। साथ में आपको बेलग्रेड का पता होना चाहिए। बेलग्रेड शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और काहिरा शहर नील नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सामने स्क्रीन पर। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? एक और क्वेश्चन आपका नदी किनारे बसे प्रमुख नगर वाले टॉपिक से, और ये गुवाहाटी शहर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। द सिटी ऑफ गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? आंसर जो भी ऑप्शन ए को दे रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात। आंसर जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन डी को दिया है गुजरात, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? बाघ, शेर, नीलगाय, हिरन। तो देखिए वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा। 1972 तक या इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? शेर था। 1972 के बाद बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। ये दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मैनी ईयर्स आर द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? तो देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर? इसके सदस्य होने के लिए मिनिमम आपकी आयु 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर? अब देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। परंतु इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को दिया है हॉकी, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। गरबा, डांडिया तथा रासलीला किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? जल्दी से आंसर करिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है गुजरात, उन सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 15 मार्च भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। 16 से 30 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं 2.54 सेंटीमीटर, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना गति के किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको आंसर देने के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो देखिए, यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है, इसका आंसर करिए। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में? तो आंसर मैच करिए। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन आपका सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से आंसर दीजिए और लास्ट में मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। और देखिएगा, स्कोर सभी को सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने करेक्ट हैं और सेक्शन बी में कितने करेक्ट हुए हैं, ताकि आपको पता लग सके कि आपका जीके और साइंस में से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है और जो आपका सबसे वीक पार्ट होगा उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। 19 नंबर क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कौन सी तरंग कहते हैं? प्राश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे या इनमें से कोई नहीं? आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 सामने स्क्रीन पर। जल का हिमांक बिंदु कितना है? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? सोच समझ के आंसर करिएगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। देखिए, जल का हिमांक बिंदु आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट करना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और जल का हिमांक बिंदु सेंटीग्रेड में 0 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चालक का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर? लोहा, चांदी, अम्ल, कागज? और ध्यान रखिएगा, इन 30 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क का मिलेगा। होमवर्क भी लेकर जाइएगा। तो यहां पर जो कागज है, पेपर, यह विद्युत चालक का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर करिए। थॉमस एल्वा एडिसन, ग्राहम बेल, जे एल बेयर्ड, मार्टिन कूपर? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है।
साथ में J.L. बेयर्ड पता होना चाहिए, टेलीविजन का आविष्कार किया है। मार्टिन कूपर पता होना चाहिए, मोबाइल फोन का आविष्कार किया है, मोबाइल फोन। और थॉमस एल्वा एडिसन, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। क्वेश्चन नंबर 23, डच धातु किन धातुओं का मिश्रण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ऑप्शन बोलूंगा, तांबा तथा लोहा, तांबा तथा टीन, तांबा तथा जस्ता, टीन तथा सीसा। देखिए, डच धातु और पीतल ये दोनों का मिश्रण सेम है, तांबा तथा जस्ता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? आंसर करिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं 6, उनका आंसर करेक्ट है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और कार्बन का परमाणु भार है ना, अगर आपसे परमाणु भार बोलेगा तो आपको 12 आंसर करना है। और देखिएगा 8 भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, ना कि भार है। 10 जो है ये भी आपसे पूछ सकता है, नियोन का परमाणु क्रमांक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन है चाय में, चींटी के डंक में, सोडा वाटर में या फिर अंगूर में। फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है, चींटी के डंक में, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, बिच्छू में भी फार्मिक अम्ल होता है, बिच्छू के डंक में भी फार्मिक अम्ल विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, एंजाइम क्या है? जैविक उत्प्रेरक, प्रोटीन, दोनों या फिर विटामिन? तो देखिए, एंजाइम जो है यह जैविक उत्प्रेरक भी होते हैं और ये मूल रूप से प्रोटीन भी होते हैं। तो ऑप्शन सी अगर आप सभी आंसर कर रहे हैं, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। पोलियो किसके द्वारा होने वाला रोग है? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। पोलियो इज ए डिसीज कॉज्ड बाय? ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है वायरस, उन सभी का आंसर करेक्ट है। पोलियो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे, अरस्तु, रोनाल्ड रॉस। तो देखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज की है लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। और अगर आपको बोलेगा रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इसकी खोज की है विलियम हार्वे ने। क्लियर है? रोनाल्ड रॉस ने क्या किया है? मलेरिया के टीके का आविष्कार किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसका आंसर करिए। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस अ डिसीज कॉल्ड बेरी बेरी? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं विटामिन बी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का ऐड किया है, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। किस धातु को रणनीतिक धातु कहते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोजन, टाइटेनियम, पोलिनियम, ऑस्मियम। विच मेटल इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल? तो यहां पे जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं टाइटेनियम, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है।
तो दोस्तों ये थे आपके आज के जीके और साइंस के सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट। बताइएगा आज के टेस्ट में आपका कितना स्कोर हुआ है। इन 30 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? 5, 6, 7, 8। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और देखिएगा सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करिएगा कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं आपके और सेक्शन बी में कितने राइट हुए हैं, अलग अलग कमेंट करना है ताकि आपको पता लग सके कि इनमें से कौन सा पार्ट आपका वीक पार्ट है। क्लियर है सभी को? चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।